जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको हिंदी माध्यम का वीडियो लेक्चर मिलता है हर एक सब्जेक्ट का। तो बच्चे फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं गणित में हमारा चल रहा है दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.3 को हम पूरा समाप्त करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो देखते हैं बच्चे इसमें क्या पढ़ना है। इसमें बच्चे आपको समझना है गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। गुणनखंड कैसे किया जाता है, गुणनखंड क्या होते हैं, सब कुछ समझेंगे। तो टॉपिक का नाम है बच्चे गुणनखंड। हमने यहाँ पे दो तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। यह है वैसे एक ही तरह के, पर आपको अभी समझने के लिए दो तरह के लिए गए हैं, ठीक है। देखो कैसे, एक में है जो आपका ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में है और दूसरे में एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कुछ नहीं दिख रहा है बच्चे। जहां पे कुछ नहीं होता जिस पद में, वहां पे एक उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे एक है, वो आपको दिख नहीं रहा पर एक है, होता है, ये बता दिया हमने। अच्छा, तो बच्चे अब क्या करेंगे, जब इस टाइप से क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर एक्स के वर्ग के साथ कुछ गुना में हो, उसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा। तो बच्चे इसमें देखो, एक्स स्क्वायर के साथ गुने में है 12, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा बच्चे, यहाँ पे तो जैसे 12 है, कोई भी नंबर रहेगा उसको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट वाले में जिसमें सिर्फ अचर पद है उसके साथ गुना कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है और इसमें अचर पद क्या है, एक है, एक के साथ गुना करेंगे 12, 12 गुना 1 हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे बच्चे, इस 12 का गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 12 का गुणनखंड करेंगे बच्चे। 12 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। सबसे पहले 2 से ले जाना होता है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो अभी 2 से जा रहा है, जब तक जाएगा 2 से हम ले जाएंगे। तो 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3। इसका गुणनखंड क्या है बच्चे, 12 का गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 इसका गुणनखंड आया। अब क्या करना हो बच्चे क्या करना होता है बच्चे, ये बीच वाला जो पद होता है ना, बीच वाला जो पद है, इस नंबर से ऐसे एडजस्टमेंट करना होता है कि जोड़ करके या घटाव करके ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। -7x आना चाहिए, -7 आना चाहिए, ऐसा करना होता है, ठीक है। -7x इससे कैसे ला सकते हैं बच्चे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 4 गुना 3 है, तो 4 और 3 को जोड़े तो 7 ही हो जाता है, 4 3 7 होता है। तो कैसे ला सकते हैं, देखो इसको हम ये चीज तो पूरा उतार देंगे, 12x स्क्वायर था उसको उतार दिया, उसके बाद माइनस लगाएंगे बच्चे, बीच में ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 4 + 3, ठीक है। 4 + 3 क्या हो जाएगा बच्चे, 4 3 7 ही हो जाता है। 4 और 3 को जोड़ने पे क्या होता है, 7 होता है, तो 7 हो जाएगा। और माइनस बाहर लगा है तो माइनस लगाइए, और इसके बाहर क्या लगा देते हैं, x, ठीक है, +1 कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये 4 + 3 हमने कैसे लिखा बच्चे, हमारा जो ये पहला नंबर था x के साथ, जो x स्क्वायर के साथ जो गुणांक में था और जो अचर पद था उसका गुना किया, उसका गुणनखंड किया, वहां से हमने इसको 2 नंबर में ऐसे तोड़ा कि जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा था, 4 और 3 को जोड़ा जाए तो 7 आ जाता, तो माइनस इधर रखा, सिंबल को बाहर ही रखा, ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 कर दिया और x का गुने में कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 7x यही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चे आगे आते हैं, इसको आगे स्टेप ले चलो। ये -1 का अंदर गुना करो तो -1 का इस 4 के साथ गुना हो जाएगा। तो इसके आगे क्या है, माइनस सिंबल है, ठीक है। ये माइनस सिंबल है। 4 के आगे जहां पे कोई सिंबल नहीं है बच्चे, वहां पे क्या होता है, प्लस सिंबल होता है। और माइनस और प्लस का जब गुना होता है तो क्या हो जाता है बच्चे, माइनस और प्लस का जब गुना होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और x गुना हो जाएगा तो 4x। इसी तरीके से माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 और x गुना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में 1, ये हो गया, ठीक है। अब बच्चे इस पद के अंदर और इस पद के अंदर देखो कुछ उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, ठीक है। हाँ है, क्या चीज है बच्चे, 4 इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है और 4 इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। और x इसके अंदर भी है, x एक्सिस के अंदर भी है, ठीक है। तो मैं इसमें से बाहर ले लेता हूं, मतलब उभयनिष्ठ 4x ले लेता हूं, ठीक है। 4x, जिस चीज को आप कॉमन लेते हो इसका मतलब होता है उस चीज से आप इस पद के अंदर भाग करोगे, ठीक है। तो 12x स्क्वायर के अंदर हम 4x से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4 से तो ये कट जाएगा, 4 × 4, 4 × 12 और एक x से ये एक x कट जाएगा। x स्क्वायर का क्या मतलब है कि x गुना x है, तो एक x ये कट जाएगा, यानी कि क्या बचा, 3x बचा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3x, ठीक है। अब दूसरा पद है 4x है, ठीक है। 4x को 4x से ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 आएगा, ठीक है। और वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से भाग दिया 4x से 3x आएगा, इसमें भाग दिया तो 1 आ गया। अच्छा, अब इन दोनों में देखो बच्चे कुछ कॉमन है, नहीं बच्चे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो बच्चे आप क्या करो, इसमें से -1 कॉमन ले लो, ठीक है। -1 क्यों ले ले,
हमें ऐसा कॉमन लेना होता है कि जितना चीज इसके अंदर आया है दूसरे ब्रैकेट में वही उतना है, ठीक है। अगर हम प्लस 1 लेते हैं तो माइनस 3x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, पर ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस का 1 है। अगर मैं इसमें से माइनस 1 कॉमन लूंगा, उभयनिष्ठ जो है माइनस 1 बाहर लूंगा, कॉमन लूंगा, तो माइनस 1 से इसमें भी भाग करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ साइड में, माइनस 3x में माइनस 1 से भाग करेंगे तो बच्चे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3x, ठीक है। प्लस 1 में माइनस 1 से भाग करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस सिंबल कहीं भी रहे बच्चे तो माइनस ही हो जाता है, चाहे माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, पूरे के सामने माइनस लगता है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब इस पूरे के अंदर देखो क्या कॉमन है, सीधा दिख रहा है 3x माइनस 1, इसमें भी 3x माइनस 1, इसमें भी है, दो पद है सिर्फ, यहाँ पे सिंपल लगा है माइनस, एक पद ये है एक पद ये है, इसके अंदर ये भी कॉमन ये कॉमन, तो इसमें से 3x माइनस 1 उभयनिष्ठ ले लो, ठीक है। जब इसमें से 3x माइनस 1 से भाग दोगे तो ये पूरा चीज कट जाएगा, बचा क्या 4x दूसरे ब्रैकेट में, और फिर इसमें से भी कॉमन ले लिया तो इसमें से बचा माइनस 1, ठीक है। तो ये दो बच्चे, ये दो चीज क्या आ गया, इसके गुणनखंड आ गए, किसके, इसके। इन दो पदों को आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा, ठीक है। ये तो था बच्चे आपका गुणनखंड। अब बच्चे हमें चेक करना हो कि ये गुणनखंड सही है या गलत है, ये गुणनखंड जो हमने निकाला है ये सही है कि गलत है, सही या गलत, कैसे करेंगे चेक। तो यहां से बच्चे क्या करो, ये जो दो गुणनखंड आए इनको 0 के बराबर रख दो, ठीक है। एक आया है 3x माइनस 1, इसको रख दो 0 के बराबर, यहां से x का मान निकाल लो, ठीक है। हमें ये 3x को इधर रखना है, इसको उधर भेजना है, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 में 1 जुड़ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इधर क्या बचा 3x बचा, x का मान चाहिए, x के साथ 3 क्या है गुना में है बच्चे, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/3 आया, ठीक है। अब इस x के मान को, इस x के मान को अगर मैं इस बहुपद के अंदर रखूंगा, अगर ये बहुपद पूरा शून्य हो जाएगा तो ये जो मान आया है, मतलब ये जो गुणनखंड है इसका गुणनखंड है ये सही है, ठीक है। अगर इसको रखने के बाद इसका मान 0 नहीं हुआ, यानी कि हमने जो गुणनखंड निकाला है वो गुणनखंड ही गलत है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए आप कर सकते हो, ये तो इस वाले खंड के लिए किया, दूसरे वाले के लिए 4x माइनस 1 बराबर 0 रखो, ठीक है। और फिर यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर बचा 4x, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो x बराबर 1/4 ये हो जाएगा दूसरा x का मान, ठीक है। इसको भी रखोगे, इसमें अगर 0 हो जाएगा तो ये इसका गुणनखंड है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है, नहीं होगा तो नहीं है। इसके लिए चेक भी कर लेते हैं भाई, हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम x का मान 1/3 रख के देखते हैं कि हमने जो गुणनखंड निकाला है ये सही है कि नहीं, ठीक है। x बराबर 1/3 रखेंगे किसके अंदर, इसके अंदर, ये है 12x² माइनस 7x प्लस 1, x की जगह पे ये रखेंगे भाई 1/3 रखेंगे, 1/3 का वर्ग 7 गुना 1/3 प्लस 1, ठीक है। एक इसका वर्ग है, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 3 का करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस 7 गुना 1/3 प्लस 1, ठीक है। ये क्या है 9 है कटेगा, हाँ 3 के टेबल में ये भी आएगा, 3 के पहाड़े में ये भी आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 4/3 माइनस 7/3 प्लस 1, ठीक है। दोनों का हर क्या है बराबर है, ठीक है, हर बराबर है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे तो हो जाएगा 3, ऊपर क्या इसके सामने प्लस का सिंबल है, इसके सामने माइनस का सिंबल है बच्चे। जब ये प्लस माइनस का प्लस किया जाता है, यहाँ पे दोनों नंबर को जोड़ना है ना, तो इसके आगे प्लस का सिंबल है, इसके आगे माइनस, जब प्लस हो माइनस हो तो क्या होता है माइनस, यानी कि संख्या का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सिंबल किसका लगेगा, सिंबल बड़ी संख्या का लगेगा बच्चे, सिंबल किसका लगेगा बड़ी संख्या की, ये मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिए, सिंबल किसका बड़ी संख्या, इनमें भी इनमें भी इनमें भी इनमें भी, ठीक है। तो इसके आगे प्लस सिंबल, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 7 में से 4 को घटा देंगे आया 3, ठीक है। सिंबल किसका लगेगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 7 है या 4 है, 7 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे सिंबल कौन है माइनस, यानी कि माइनस 3/3 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 1, और इसको जब सोल्व करेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, सिंबल क्या है अलग अलग है, नंबर सेम हो तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, यानी कि ये इसका गुणनखंड है 0 आ गया, ठीक है। x बराबर 1/3 इसका गुणनखंड है, यानी कि ये वाला जो पद है ये इसका गुणनखंड है। अच्छा दूसरे पद के लिए चेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे 4x दिया गया है, ठीक है, 4x माइनस 1, इसके लिए हमने निकाला x बराबर 1/4, तो इसी में अब x बराबर 1/4 रख दे देखते हैं, यानी कि 12x का स्क्वायर, x की जगह पे 1/4 का स्क्वायर माइनस 7x 1/4 प्लस 1, ठीक है। 12 गुने
4 चौक 16 स्क्वायर है मतलब 4 गुना 4 माइनस 7 1/4 प्लस 1। ठीक है, ये 2 के पहाड़े में ये भी आएगा, ये भी आएगा, 2 छिंग 12 2 8 16। ठीक है, फिर 2 तिहाई 6 2 चौक 8। ठीक है, ये आ गया 3/4। ठीक है, माइनस 7/4 प्लस 1। ठीक है, दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो 4 हो जाएगा। ये प्लस सिंबल ये माइनस सिंबल, प्लस माइनस माइनस, संख्या का क्या होगा, माइनस होगा, तो 7 में से 3 जाएगा यानी कि 4 आएगा। ठीक है, और सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या 7 है, माइनस का सिंबल लगेगा, प्लस में 1 4 1 4 माइनस 1 प्लस 1 आ गया, ये भी 0 आ गया। ठीक है, ये वाला भी पद क्या है, इसका गुणनखंड है। तो बच्चे इस तरीके से आपको करना है गुणनखंड, और वो गुणनखंड सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करना है, उस पद को 0 के बराबर रखना है, वहां से x का मान आएगा, x का मान उस समीकरण के बहुपद के अंदर रखना है। अगर उसका मान 0 आ जाता है तो वो सही है, अगर 0 नहीं आता तो वो सही नहीं है। अच्छा बच्चे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर x के साथ कुछ भी गुने में नहीं होगा। जब कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी कि इसके साथ 1 है, 1 और 6 का गुना करोगे कितना हो जाएगा, 6। तो अब 6 का गुणनखंड करोगे और उसको ऐसे अरेंजमेंट करोगे कि 5 आ जाए, बीच वाले पद के बराबर आ जाए। ठीक, तो इसमें ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया था तो आपको दिख रहा था, डायरेक्ट ऐसे होते हैं क्वेश्चन, जब बच्चे ऐसे करते हैं ना तो उसमें उनको यहाँ पे करना ही नहीं होता मल्टीप्लाई, तो याद ही नहीं रहता, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। इसमें भी 1 है, 1 का गुना होगा 6 में तो 6 ही रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 6 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 6 का गुणनखंड करोगे, देखो कैसे टूटेगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3 यानी कि 2 और 3 आया, बीच वाला पद क्या है, 5 है। 5 लाने के लिए 2 और 3 से कैसे लाया जा सकता है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 2 + 3 कर दो, इसकी जगह पे 5 की जगह पे 2 + 3 कर दोगे, बाकी फिर ऐसे ही पूरा होगा और इसका भी गुणनखंड निकल जाएगा। तो बच्चे हमने कंसेप्ट आपको समझा दिया कि कैसे आपको गुणनखंड निकालना है और कैसे उनको चेक करना है वो सही है कि नहीं है। अब हम आ जाते हैं बच्चे प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। नीचे दिए गए हैं 4 प्रश्न ऐसे दिए गए, पहला दूसरा मैंने नहीं किया, 2 आपकी बुक में ब्यौरा है। ठीक है, तो x + 1 इसका गुणनखंड है, कैसे चेक करेंगे। अभी मैंने बताया बच्चे, एक क्वेश्चन करके बताया, उसमें मैंने निकाला पहले गुणनखंड, फिर चेक करके बताया इसका गुणनखंड है कि नहीं। क्या किया, जो हमारा खंड आया था इसमें कह रहा है कि ये खंड है। ठीक है, तो इस खंड को हमने क्या रख दिया था, 0 के बराबर रख देना है। यहां से x का मान निकाल लेना बच्चे, ये x एक क्या है, x के साथ जुड़ा हुआ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा यानी कि माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस x के मान को आप इसके अंदर रखना, इस बहुपद के अंदर। अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो ये इसका गुणनखंड है, अगर नहीं आएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। यही चेक करने का तरीका था। चलो चेक कर लेते हैं। हमने x का मान 1/-1 आ गया, इसके अंदर रखते हैं बच्चे। ठीक है, तो समीकरण के अंदर पहले मैं एक बार इसको नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे समीकरण को। ठीक है, इसके अंदर x की जगह -1 का क्यूब -1 का वर्ग, फिर -1 और +1। ठीक है, इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, -1 का 3 बार गुना करना है। देखो मैं यहां पे साफ साफ कर दे रहा हूं, -1 गुना -1 गुना -1। ठीक है, तब क्या आ जाएगा इसका आंसर, ध्यान से देखना। माइनस माइनस का गुना क्या होता है, माइनस माइनस का गुना क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि इसका जब गुना किया, माइनस सिंबल का कर रहा हूं अभी, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और फिर प्लस माइनस का माइनस, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा सिंबल। और 1 का गुना करो, 1 1 कम 1 1 कम 1 1 ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, -1 का वर्ग है, तो -1 का वर्ग का क्या मतलब, -1 गुना -1। और जब बच्चे माइनस माइनस का गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो जाएगा सिंबल, और 1 गुना 1 ही आ गया, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा इसकी जगह पे। और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा सिंबल का, और फिर प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये सिंबल अलग अलग है, प्लस माइनस, और नंबर बराबर है तो 0। ठीक है, ये भी सिंबल अलग अलग है, नंबर बराबर तो 0, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हुआ, ये जो खंड दिया गया इसका गुणनखंड है। तो लिखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किसका बहुपद का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जवाब।
अच्छा, दूसरे वाले के लिए देखो भाई, इसमें भी x का मान हम निकाल लेंगे, तो इस x प्लस 1 को बराबर रखेंगे 0 के, यहाँ से x बराबर -1 ही आ जाएगा, -1 इसके अंदर रखो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर, इसको फिर से नहीं लिख रहे। x का पावर क्या है 4, मतलब -1 की पावर 4, x की पावर क्या है 3 है, -1 की पावर 3 है, ठीक है, x की पावर 2 है, -1 की पावर 2 है, ठीक है, प्लस x है, -1 है, +1, ठीक है। अब बच्चे x की पावर 4 होगा तो इसका क्या मान आएगा, देखो x की पावर -1 की पावर 4, तो -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ पे सिंबल, और फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सिंबल क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और एक का कितनी बार भी गुना करे, एक गुना एक गुना एक, एक ही आएगा। तो कहने का मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे लगाएंगे प्लस का सिंबल, -1 का 3 बार है, इसी को मैं 1 कम कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस वर्ग है तो एक और हटा दिया, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये क्या है, माइनस का 1 + 1, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो बच्चे क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या कर देंगे, ये तो एक है ही, ये क्या है प्लस माइनस, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना सिंबल का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -1, फिर प्लस 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 हो जाता है, प्लस 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 होता है, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -1 और +1, यहाँ पे भी देखो सब बच्चे, ये +1 है और ये -1 कैंसिल, ये क्या है, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, -1 और ये +1, ये भी कैंसिल, यानी कि 0 आ गया। तो इसका भी क्या हुआ, इसमें लिखेंगे x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चे इसका तीसरा पार्ट देखो, इसमें भी वही चीज करनी है, तो इसमें भी x बराबर क्या निकाल लेंगे, -1 आ जाएगा, ठीक है, x + 1 बराबर रखेंगे 0, x + 1 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आप इसके अंदर रखोगे, इस समीकरण के अंदर, इस बहुपद के अंदर, तो x की पावर है 4, यानी कि -1 की पावर 4 + 3 x की पावर, यानी कि -1 की पावर 3 + 3x², यानी कि -1 की पावर 2 प्लस x, यानी कि -1 और +1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो अभी हमने किया, -1 की पावर 4 थी तो कितना आया था, प्लस का 1 आता है, ठीक है, +3, -1 की पावर 3 हो तो क्या आता है, -1 आता है, और फिर -1 की पावर 2 हो तो क्या आता है बच्चे, प्लस का 1 आता है, और फिर ये -1 और +1, ठीक है, +1 लिखेंगे, और इसके आगे सिंबल कौन सा है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये देख लो, प्लस माइनस माइनस, सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 × 1 = 3 हो जाएगा, फिर प्लस 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 ही होता है, और 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस का 1, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये तो प्लस का 1 है, ठीक है, ये देखो माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, बचा क्या, 1 बचा, यानी कि ये इसका आंसर क्या है, 0 नहीं हुआ, यानी कि ये जो दिया गया है ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके लिए चेक करेंगे बच्चे, x + 1 बराबर 0 रखेंगे, और यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा, -1 इसके अंदर रखेंगे, तो x का क्यूब है, यानी कि -1 का क्यूब, -x का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर, -2 प्लस वर्गमूल 2, और x है -1 प्लस वर्गमूल 2। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो बच्चे -1 आएगा, इसको हमने देख लिया पहले दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऐसे कर लो, ये भी ब्रैकेट के बाहर है, ये भी ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और एक का गुना करोगे किसी में तो एक ही रहेगा, तो उसको इसलिए प्लस का ये डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया
उसके बाद -1, ये भी -1, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का वर्गमूल 2 और प्लस का वर्गमूल 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या करना, गुना नहीं हो रहा बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नंबर को जोड़ा जा रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, नंबर जुड़ते हैं। सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या लगेगी, तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसमें से दोनों संख्याएं बराबर हैं तो माइनस, दोनों में माइनस का सिंबल है तो माइनस लग जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का 2 और ये 2 वर्गमूल 2, 1 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, दोनों मिला के 2 वर्गमूल 2 हो जाएंगे। ये तो बच्चे कट जाएगा, बचा क्या, 2 वर्गमूल 2 बच गया, तो इसको तो आंसर 0 आना था तभी इसका गुणनखंड होता, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है बच्चे। इसके बाद बच्चे दूसरा प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। वही चीज है इसमें। अब इसमें क्या दिया गया बच्चे, इसमें सबके लिए अलग अलग दिया गया, gx सबके लिए अलग अलग दिया गया, उसमें क्या था x + 1 चारों के लिए था, इसमें सब में अलग अलग दिया गया। करना वैसे ही है पहले जैसे ही, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले gx को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे भाई। यहां से हम gx को 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस -1 को इसके अंदर रखेंगे, यानी कि px की जगह पे -1 रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे -1 का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने किया बच्चे 2 × -1 का क्यूब करते हैं, क्या आता है, -1 ही आता है, ठीक है। और प्लस और -1 का वर्ग करते हैं तो +1 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे माइनस है, माइनस माइनस का जब गुना किया जाए तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस सिंबल हो जाएगा और 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस ही हो जाएगा और 2 × 1 = 2 प्लस का 2 प्लस का 1, ठीक है। तो ये बच्चे माइनस का 2, ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया और 1 + 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो क्या इसमें ये 0 कर दिया, इसको नहीं, इसको 0 नहीं किया, x की वैल्यू x के बराबर -1 ने, यानी कि इसने इसको 0 नहीं किया, यानी कि क्या हुआ, ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो क्या है, लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे हम इसको, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसमें देखना एक गलती हो गई, ये हो गया है, यहाँ पे लास्ट वाला मैंने क्या लिख लिया है, +1 लिखा है और क्वेश्चन में ये क्या है, -1 है, इसलिए हो सकता है इसका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर गलत आ रहा है, -1 है, और जब यहाँ पे भी ये -1 हो जाएगा तो यहाँ पे भी ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। और जब -1 हो जाएगा तो बच्चे ये +1 ये -1 दोनों कैंसिल होके ये हो जाएगा 0 के बराबर, 2 नहीं आएगा 0 आएगा। तो इसमें लिखेंगे gx px का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ये हो जाएगा इसका जवाब। इसका दूसरा देखो बच्चे, इसमें दिया गया है gx बराबर ये दिया गया है और px बराबर ये दिया गया है। क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले gx बराबर 0 रखेंगे, यानी कि x + 2 बराबर 0 और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इधर क्या है, 2 बच्चे जुड़ा हुआ, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस x के मान को इसके अंदर रखेंगे, यानी कि px की जगह पे -2, x की जगह पे -2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब, ठीक है, +3 -2 का वर्ग +3 -2 और +1, ठीक है। सॉल्व करेंगे बच्चे, -2 का क्यूब है, -2 का क्यूब मैं यहाँ पे अलग से कर दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, -2 गुना -2, ठीक है। बच्चे यहाँ पे सबसे पहले सिंबल का गुना होगा, तो ये माइनस क्या होता है, सिंबल का गुना होता है तो प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, फिर गुने में -2 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो सिंबल का पहले माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो इसका -8 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे है बच्चे 3 गुना -2 का वर्ग, -2 का वर्ग, इसका क्या मतलब हुआ, -2 गुना -2, तो माइनस प्लस सिंबल का गुना होगा, प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये देखो प्लस माइनस हो जाएगा, सिंबल का गुना होगा, प्लस माइनस होता है और 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। -8 है
और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1। ठीक है, अब क्या कर लो बच्चे, जो माइनस वाले सिंबल है एक साथ जोड़ लो, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, नंबर का जुड़ेगा। यहाँ पे गुना नहीं हो रहा, सिंबल का जोड़ हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, नंबर जुड़ते हैं। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 14। और इस सिंबल के नंबर जो बड़ा है उसका सिंबल यानी कि 8 बड़ा है, माइनस का सिंबल माइनस का 14। ठीक है, ये प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, यानी कि संख्याओं क्या होगा, माइनस होगा। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 14 है, 14 है माइनस का सिंबल, माइनस का लगेगा। और 14 में से 13 जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसके इसमें भी क्या होगा बच्चे, 0 तो नहीं आया, तो इसमें क्या लिखेंगे, gx कॉमा px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो इसके बच्चे थर्ड पार्ट दिया गया है, दूसरे का थर्ड पार्ट देखो, इसमें भी gx बराबर दिया गया x माइनस 3 गया है, सेम वही चीज करनी है इसमें। gx बराबर लिख दो 0, यानी कि x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। 3 क्या था, माइनस था बच्चे, x के साथ उधर जाएगा तो प्लस होगा। इसको याद रखना बच्चे, बार बार बता दिया कि इधर कोई चीज अगर प्लस में है उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस है प्लस हो जाएगी, इधर गुना है उधर जाके भाग, इधर भाग है उधर जाके गुना। ठीक है, तो इधर ये क्या था, माइनस का 3 था, x के साथ माइनस हुआ तो उधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा, यानी कि प्लस 3 लिख देंगे। और ये x का मान आ गया, इस x के मान को आपको px में रखना है, यानी कि px की जगह पे 3 रख देंगे। तो x की जगह पे 3 यानी कि 3 का क्यूब, 4 x की जगह पे 3 यानी कि 3 का वर्ग, 3 की वर्ग प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चे, 3 गुना 3 गुना 3 का क्यूब का क्या मतलब है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9, 9 गुना 3 और 9 त्रिक 27। ठीक है, 27, यानी कि इसकी जगह क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे है 3 का वर्ग, यानी कि 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9 हो गया, यानी कि माइनस का 4 गुना 9। ठीक है, माइनस का 4 गुना 9, और 3 और ये दोनों जोड़ ही लेते हैं, चलो नहीं करते, एक साथ ही करेंगे। ठीक है, प्लस का 6, इसके बाद 27 माइनस का 9 चौक या 4 9 36 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 6। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो प्लस प्लस वाले सिंबल है उनको एक साथ कर लो। ठीक है, प्लस ये भी 27 पे, प्लस का 3 है, प्लस का 6, तो प्लस वाले सिंबल तो आराम से जुड़ जाएंगे। तो 27 और 3 30 हो गया, और 6 36, ये क्या हो गया 36, और ये क्या बचा माइनस का 36, ये तो बहुत आसान हो गया। इसके आगे कोई सिंबल नहीं, प्लस का सिंबल है, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 36 में 36 जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर 0, यानी कि gx px का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, क्योंकि ये 0 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद बच्चे तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, px यहाँ पे दिए गए हैं बच्चे, 4 प्रश्न है, px सब में ऐसे अलग अलग दिए गए हैं। अगर px का ये गुणनखंड होगा, यानी कि x बराबर यहाँ से जो मान आएगा px में रखने के बाद 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, यही होगा ना। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ये x बराबर माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे, क्या आएगा 1 आ जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1। और जब हम इस x के मान को px में रखेंगे, ठीक है, p1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, p1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर ये इसका गुणनखंड है, ये कह रहा है कि इसका गुणनखंड है, तो p1 बराबर यानी कि px, ये सीधा सीधा रखो, px बराबर 0 हो जाना चाहिए। कब, जब x का मान माइनस 1 रखा जाए। तो बच्चे इस p1 को, ठीक है, p1 px को, ठीक है, तो px की जगह पे पूरा नंबर उतारते हैं। ये क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। जब x का मान क्या रखा जाए 1, तो x बराबर हम 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर करो, जितना भी करो 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस k बराबर 0। अब k के साथ 2 क्या है, जुड़ा हुआ है भाई, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2, k बराबर माइनस 2 इसका मान आ जाएगा। ठीक, k बराबर माइनस 2 इसका मान आ गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में बच्चे सेम चीज यही करनी है।
x बराबर -1 निकाल ही लिया है, यहां से हमने निकाल ही लिया, x बराबर -1 सॉरी 1 आया है। px में जब 1 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें x की जगह पे 1 रखोगे और ये 0 के बराबर लिख दोगे। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं, x की जगह पे 1 रखो, ठीक है। उसके बाद 1 का वर्ग 1 है, 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा और 2 गुना 2 ही आ जाएगा, और k का 1 के साथ गुना करोगे k ही आएगा, वर्गमूल 2, ठीक है, बराबर 0। अब देखो बच्चे ये क्या है, k के साथ वर्गमूल 2 क्या है, जुड़ा हुआ है, प्लस का सिंबल लगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा, 2 + k। अब 2 इस k के साथ भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, यानी कि k इधर बचा क्या, k बचा, तो k बराबर माइनस का वर्गमूल 2 और -2, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो बच्चे इसी का अब आगे तीसरा पार्ट दिया गया है, तो px बराबर ये दिया गया है, तो बच्चे x + 1 बराबर क्या रख लो, 0 रख लो, यहाँ से सॉरी माइनस था, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 1 को इसके अंदर रखो, यानी कि p1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x की जगह पे px की जगह पे ये चीज है, तो यहाँ पे kx की जगह पे 1 का वर्ग वर्गमूल 2, x की जगह पे 1 + 1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, 1 को 1 गुना 1 गुना 1 गुना कितना भी करो 1 ही आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा, k बचा, और 1 का गुना करोगे माइनस वर्गमूल 2 में, तो माइनस वर्गमूल 2 ही आएगा, प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। इस 1 को उधर भेजो बच्चे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हुआ है k के साथ, तो ये माइनस का हो गया, और माइनस का वर्गमूल 2 को भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का वर्गमूल 2, और इधर क्या बचा k, यानी कि k बराबर माइनस का 1 प्लस वर्गमूल 2 आ जाएगा इसका जवाब। इसके लिए बच्चे x - 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, p1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, px की जगह पे पूरी चीज लिखो और x की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 3, 1 3 1 प्लस k बराबर 0। 1 का वर्ग करो, 1 गुना 1 1 ही होगा, यानी कि k हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस k, ठीक है, बराबर 0। ये 1 k है, ये भी 1 k बच्चे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 k हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 बराबर 0। -3 क्या है, k के साथ माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 2k, k के साथ 2 क्या है, गुना में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 3/2, तो ये हो जाएगा k का मान। इसके बाद बच्चे चौथा प्रश्न दिया गया है, इसका देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आया गुणनखंड, अभी तक सब चेक करने ही वाले रह गए, ठीक है, अब आया गुणनखंड। तो बच्चे इसको तो मैंने समझाया ही था, चलो फिर से करा देते हैं। ये 12 है, इसके आगे x के स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, 12, और इसका इसके साथ गुना हो जाएगा। 12 का गुणनखंड कर लोगे, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 एकम 3, यानी कि 12 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। अब बच्चे इसको कैसे नंबर में तोड़ा जाए कि जोड़ने या घटाने के बाद 7 आए, ठीक है, तो यहां से बच्चे देख रहा है 2 दूनी 4, 4 गुना 3 भी होगा, 4 3 12, और 4 + 3 भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 + 3 7 भी होगा। तो इसको बच्चे ऐसे तोड़ेंगे, 12x का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, 7 कैसे लाया जा सकता है, 4 और 3 को जोड़ के x बाहर लगा दिया, प्लस का 1, ठीक है। इसको और आगे ले गए बच्चे, ये 12x का स्क्वायर -4x हो जाएगा, x भी गुना में है, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x + 1। अब इसको बच्चे सॉल्व करके देखो, अभी यही आएगा, कोई हमने इसमें परिवर्तन नहीं किया। अब बच्चे इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो, इसके में भी 4 है और इसके अंदर भी 4 है। 12 का गुणनखंड किया ना, 4 गुना 3 होता है, यानी कि 4 इसके अंदर भी है, 4 गुना 3 12 होता है, 4 3 12, तो 4 इसमें से भी बाहर लिया जा सकता है, इसमें से x इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4x हम क्या अलग कर लेते हैं बच्चे, इसमें कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं बच्चे। जब 4x से 12x स्क्वायर में भाग दिया जाएगा, कॉमन लेने का क्या मतलब होता है बच्चे, भाग देना, 4x से भाग देंगे तो बच्चे 4 से संख्या तो कट जाएगी, ये 12, 4 3 12, ठीक है, और x से कैसे कटेगा बच्चे, x स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, x गुना x है, ठीक है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचा, 3x बचा, ठीक है। इसमें 4x से भाग देंगे, -4x में 4x से भाग दोगे तो बच्चे 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, -1 बचे,
ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा बच्चे। जब कोई भी नहीं कॉमन तो एक तो कॉमन सब में ही होता है, एक का गुणनखंड तो सबका ही होता है, एक सबका गुणनखंड है तो एक तो कॉमन है। और साथ में बच्चे हमें ऐसे कॉमन लेना होता है कि ये जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आया ना, इस वाले में भी ब्रैकेट के अंदर आए। तो अगर बच्चे हम -1 कॉमन ले लें इसमें ना, ठीक है, -1 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3x -3x में -1 से भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x बन जाएगा। देखो -3x में -1 से भाग देंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या, 3x बचा, ठीक है। और +1 में -1 से भाग देंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब इस पूरे में देखो बच्चे 2 पद है, इसके अंदर 3x इसमें भी है, 3x -1 इसमें भी है, तो इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3x -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x और इसमें जो कॉमन ले लिया तो इसमें बचा -1, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। इतना ही हमें करना है गुणनखंड इसका। ये 2 खंड आ गए, इसको बोला गया गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है किन दोनों चीजों को गुना करके ये आ रहा है, तो इन दोनों चीजों को गुना करके ये आ रहा है, ठीक है। ये निकालना, इसमें निकालना बच्चे, इसमें 3 और 2 है तो 3 गुना 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 का गुणनखंड करो बच्चे तो 2 से जाएगा ये 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3। अब देखो बीच में क्या नंबर लाना है, हमें 7 लाना है, ठीक है। बीच में क्या लाना है, 7 लाना है। अच्छा देखो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका घबराया होगा, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। और 6 का अगर 1 से गुना कर दें, इसमें 1 भी तो लिख सकते हो ना गुना में, देखो इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ ना, ये लिखा जाता है 2 गुना 3 गुना 1, ये भी लिखा जाता है, ठीक है। सब में 2 गुना 3, 2 तिहाई 6, 6 कम 6, 6 ही आएगा, तो ये भी लिख सकते हैं ना। तो इसको हम कर दें 6 गुना 1, हाँ ये भी कर सकते हैं। और 6 + 1 7 ही होता है ना, ये लो तो आ गया। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, 2x² + 7 कैसे लाएंगे, 6 + 1, और 6 + 1 का गुना करेंगे तब 6 ही आता है, x + 3, ठीक है। अब इस पद, अच्छा एक बार और ले जाना इसको, 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस पद और इस पद में कुछ कॉमन है, हाँ बच्चे, ये भी 2 का गुणनखंड, ये 2 है, इसमें 2 का गुणनखंड है तो 2 इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी, इसमें x है, इसमें भी x² है, इसमें से भी x आ सकता है, यानी कि 2x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का क्या मतलब बताया बच्चे, 2x² को 2 से भाग देना, 2x² को लिख सकते हो 2 गुना x गुना x, ठीक है। और 2x को 2x, तो एक x से एक x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या x, यानी कि ब्रैकेट के अंदर x। उसके बाद है 6x में 2x से भाग देना, x से x कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6, बचा क्या, 3 बचा, ठीक है। अब इसमें बच्चे देखना, इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कुछ नहीं कॉमन है, मतलब एक तो सब में, एक का तो सब गुणनखंड होता ही, एक तो टेबल, एक का तो किसी भी मल्टीप्लाई करो एक ही आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा इसका, इसका भी होगा, ठीक है। सीधी सी बात है बच्चे, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो आप एक कॉमन तो ले ही सकते हो। तो इसमें से हम 1 + 1 कॉमन ले लेंगे, +1 से भाग दोगे x में तो x ही आएगा, 3 में भाग दोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। अब इस पद और इस पद के बीच में देखो क्या कॉमन है, इसमें x + 3 इसमें भी है, x + 3 इसमें भी है, तो ये हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। x + 3 बाहर ले लिए, जब बच्चे x + 3 इसमें से निकल गया तो बचा क्या, 2x बचा, इसमें से निकल गया क्या बचा, प्लस का 1 बचा, ठीक है। ये हो गया इसका गुणनखंड, 2 पद आ गए, दोनों का गुणनखंड करके गुणा करके ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों पार्ट हुआ समाप्त। इसके बाद बच्चे इसका तीसरा पार्ट देखोगे, इसमें यहाँ पे x² के साथ 6 गुना में है, यहाँ पे भी है, तो 6 और 6 का गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 6 × 36, 36 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो क्या हो गया, 36 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब बच्चे इन नंबरों से ऐसा नंबर बनाना है जिसको जोड़ने घटाने में 5 आए, ठीक है, सिर्फ इन्हीं से। तो क्या बना सकते हैं भाई, जिनको जोड़ो या घटाओ तो 5 आए। तो बच्चे 2 दूनी 4 और 3 3 का 9, 4 गुना 9, 4 9 36 आएगा। और अगर 9 में से 4 को घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस 9 में से 4 को घटा दो, ये, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, 6x² हो गया, ठीक है, 9 प्लस का 9x हो गया, माइनस का 4x हो गया, माइनस का 6। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हाँ इसमें कॉमन है बच्चे, ये 3 का गुणनफल है, ठीक है। 6 2 तिहाई 6
और तीन दूनी 6, 3 त्रिक 9, मतलब 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है। और x इसमें भी, x इसमें भी है, ये भी कॉमन हो सकता है, मतलब हम इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3x कॉमन ले लेंगे। 3x का कॉमन लेने का क्या मतलब बच्चे, 6x स्क्वायर को 3x से भाग देना, ठीक है। और 6x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x गुना x, और 3x, एक x से एक x कैंसिल, 3 दूनी 6, क्या बचा 2x बचा, ब्रैकेट के अंदर 2x बचा, ऊपर क्या बचा 9x, x से x कैंसिल, 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, ओके। अच्छा अब बचे 2x प्लस 3 इस ब्रैकेट में बचा, इसमें ऐसा कॉमन लेना है कि यही चीज बची, ठीक है, ऐसा कॉमन लेंगे। तो बच्चे अगर मैं इसमें से 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 तिहाई 6 आता है, ठीक है। तो 2 इसमें भी आता है, तो 2 तो कॉमन ले लेंगे, और इसमें माइनस है तो बच्चे माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ताकि ये प्लस में आए तो ये भी प्लस में आ जाए, ठीक है। और बस -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, -4x को आप -2 से भाग करो, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, क्या बचा 2 और x, तो 2x बच गया, ठीक है। -6 को -2 से भाग करो तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 तिहाई 6, यानी कि प्लस का 3 बच गया, ठीक है। अब इस पद में क्या कॉमन है, सीधा दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 कॉमन है, ये बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2 बचा, ये 2 पद आ गए गुणनखंड, इन दोनों को गुणा करके ये आएगा, ये इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ तीसरा पार्ट। इसके बाद चौथा पार्ट देखो बच्चे, 3 चौक 12, ठीक है, 12 हो गया, 2 से भाग करो 6, फिर 2 से करो 3, फिर 3, 12 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अच्छा अब क्या जोड़े और घटाएं कि यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है, कि 1 आ जाए, 1 आ जाए, बस 1 कैसे लाया जा सकता है, तो बच्चे 2 दूनी 4, 4 गुना 3, 4 तिहाई 12 भी होता है, और 4 में से 3 को घटा दो 1 आ जाएगा, मिल गया ना। तो इसको लिखो 3x स्क्वायर माइनस 4 में से 3 घटाओ, और ब्रैकेट बाहर x माइनस का 4, इसको सॉल्व करेंगे, 3x का स्क्वायर, माइनस को अंदर गुना करो, -4x, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। इस पद और इस पद में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, नंबर तो नहीं बच्चे, x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, x कॉमन है सीधा सीधा, तो x हम बाहर ले लेंगे बच्चे, 3x स्क्वायर में x से भाग करेंगे, एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3x, ठीक है। नहीं समझ में आया, 3x गुना x बटे x, एक x से एक x कैंसिल, 3x, ठीक है। 4x है, माइनस का 4x में x से भाग करेंगे, x से x कैंसिल, बचा क्या माइनस का 4। इस पद में कुछ नहीं कॉमन है, +1 ले लो, 3x माइनस 4, ठीक है। इस पूरे पद में इसमें क्या कॉमन है, 3x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में, इसमें जब ये बाहर ले लिया तो ये बचा x और प्लस का 1, ठीक है। ये और ये 2 इसके गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से बच्चे आपका चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। बच्चे कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, और कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा तो कमेंट करने में जवाब जरूर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसे ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।